नमस्कार, मैं संदीप अग्रवाल और आप देख रहे हैं मातृभूमि न्यूज। इस वक्त पहुंचे हुए हैं चतरा का गॉडफ्रे स्कूल में। हमारे साथ प्राइवेट पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश प्रवक्ता सह प्रदेश महासचिव नीरज कुमार सर हमारे साथ मौजूद है। 18 तारीख को पासवा के द्वारा उत्तरी छोटा नागपुर स्तरीय प्रमंडल का सम्मान समारोह और विशेष रूप से कार्यक्रम है, जिसको लेकर हमारे साथ नीरज सर जुड़ रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस मौके पर किस तरह से कार्यक्रम होंगे आगे और क्या इसकी रूपरेखा होगी। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत आपका मातृभूमि न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद मातृभूमि न्यूज का। सर 18 तारीख को उत्तरी छोटा नागपुर स्तरीय प्रमंडल का सम्मान समारोह और जो कार्यक्रम आपके द्वारा जो किए जा रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ रूपरेखा तैयार की जा रही है? 18 सितंबर को उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल स्तरीय पासवा पदाधिकारी और कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा शिक्षकों को भी और कुछ विद्यार्थियों को भी सम्मानित करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य अतिथि के तौर पे किन्हें बुला रहे हैं? मुख्य अतिथि के तौर पे कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए हम लोगों ने चतरा के सांसद आदरणीय कालीचरण सिंह जी को निमंत्रित किया है। झारखंड के वित्त मंत्री, झारखंड के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री आदरणीय सत्यानंद भोक्ता जी रहेंगे। यहाँ की युवा नेत्री श्रीमती रश्मि प्रकाश जी यहाँ पे रहेंगी। उसके अतिरिक्त पासवा के प्रदेश उपाध्यक्ष लाल किशोरनाथ सहदेव जी रहेंगे। राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित सुश्री फलक फातिमा रहेंगी और उत्तरी छोटा नागपुर के 7 जिले से सभी पासवा के पदाधिकारीगण रहेंगे और उसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में रांची से भी पदाधिकारियों की आने की सूचना है। सर गॉडफ्रे स्कूल में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, एक बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो इसे लेकर गॉडफ्रे स्कूल में उतना स्पेस है जिससे बड़ा कार्यक्रम वो किया जा सके? निश्चित रूप से ये पदाधिकारी सम्मेलन है और इस स्थिति में यहाँ पे हम लोगों ने वाटरप्रूफ पंडाल बना करके दोनों ओर यहाँ पर वाटरप्रूफ पंडाल बनाया है और जिसमें ये है क्या कहा जा रहा है, लगभग जो है 500 से 600 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है और ये पदाधिकारी और कार्यकर्ता सम्मेलन है, तो स्वाभाविक रूप से इसके लिए यहाँ पर सफिशिएंट स्पेस है। आगे की तैयारी क्या चल रही है सर? जैसा समय अब नज़दीक आ गया है, 2 दिन मात्र समय शेष रह गए हैं, तो किस तरह से आगे की तैयारी है आपकी? सबसे पहले तो हम लोग जो भी मुख्य अतिथि हैं उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। साथ ही इस अवसर पर यहाँ के पदाधिकारीगण जो चतरा जिले के 7 प्रखंड के 12 प्रखंड से जो पदाधिकारीगण हैं वो यहाँ पर निरंतर आकर के इस तैयारी का जायजा रखे हुए हैं। छोटे बच्चे उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत कर रहे हैं और पासवा के पदाधिकारी और कुछ शिक्षकों को और कुछ मेधावी छात्रों को सम्मानित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। सर एक अभी नया मुद्दा जो चल रहा है मार्केट में कि प्राइवेट स्कूल और पब्लिक स्कूल का दो टुक में चल रहे हैं, 2 भाग में चल रहे हैं, इसको लेकर कुछ शिक्षक भी भ्रमित है, तो इसको लेकर क्या विस्तार से बताना चाहेंगे? देखिए है क्या कि निजी विद्यालयों के साथ एक समस्या है, जिस समस्या का नाम है RTE की समस्या। और RTE और जमीन की समस्या के कारण सिर्फ 2 नहीं, कहिए तो लगभग हर जिले में छोटे छोटे स्तर पे निजी विद्यालय संगठित हैं। और मेरे समझ से अभी झारखंड में करीब जो है 17 से 20 छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस चल रहे हैं। लेकिन इन सारे ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका सबसे बड़ा बैनर है और जिसमें हमारे वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव जिस ऑर्गेनाइजेशन के संरक्षक हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आलोक दुबे इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मेरे समझ से झारखंड की ये सबसे बड़ी संस्था है पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन, और मैं उसी संस्था के तहत ये सारा कार्य कर रहा हूँ। सर कितने विद्यालय के प्रिंसिपल और डायरेक्टर शामिल होंगे इस बार 18 तारीख वाले? 18 तारीख वाले में सभी उत्तरी छोटा नागपुर के प्रत्येक जिले से, जैसे हजारीबाग जिले से भी करीब 10 या 11 प्राचार्य की आने की सूचनाएं हैं, कोडरमा से भी लोग आएंगे। तो इसी समय से 7 जो जिले हैं, इन 7 जिले से हम लोग ये टारगेट ले रहे हैं कि 10-10, 11-11 प्राचार्य आते हैं, तो लगभग 77 प्राचार्य वहाँ से होंगे और हमारे प्रमंडल के सारे, हमारे चतरा जिले के सारे लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। तो ये यहाँ की जानकारी है। अभी सर वर्तमान में जैसा आलोक दुबे नेशनल प्रेसिडेंट बने हैं, तो निजी विद्यालयों के लिए कितनी बड़ी मजबूती होगी, कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए? निश्चित रूप से ये बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति हैं और बहुत दिनों से इनका कार्य करने का अनुभव रहा है। पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पिछले 5 साल से लगातार
विद्यार्थियों को और इसको मेधावी छात्रों को सम्मानित करने का काम करता रहा है। अभी हम लोगों ने 20,000 से अधिक छात्रों को खेलगांव रांची में शहीद टाना भगत स्टेडियम में सम्मानित करने का कार्य किया है और अभी आगामी 21 तारीख को भी रांची में वृहद शिक्षक सम्मान समारोह रांची विश्वविद्यालय में करने का कार्यक्रम है, जिसमें झारखंड के शिक्षा मंत्री इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, वित्त मंत्री जी इसके ये रहेंगे। तो इन लोगों को कार्यक्रम करने की भी बहुत अधिक ये का अनुभव है। दूसरी बात, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित सुश्री फलक फातिमा जी हैं और इन आलोक दुबे सर को इनके निजी विद्यालयों के हित में झारखंड की शिक्षा के सुदृढ़ीकरण में कार्य करने के लिए झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर विधानसभा में भी महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। और हमारे यहाँ की जो प्रदेश महासचिव हैं सुश्री फलक फातिमा, उनको भी झारखंड विधानसभा में जो है तो सम्मानित किया जा चुका है। और हम लोगों ने अनेकों बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक और समाज के यहाँ के हर वर्ग तक या हर मंच पे हम लोगों ने अपनी आवाज़ पहुंचाई है। इसलिए मेरे समझ से मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन बहुत ही मजबूती से निजी विद्यालयों के हित का और यहाँ के शिक्षकों के हित का कार्य कर रही है। सर, एक समस्या जो चल रहा था पब्लिक स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में यदि कहा जाए तो आरटी की जो समस्या है उसको लेकर आगे का क्या प्रक्रिया चल रही है इस पर? देखिए, निजी विद्यालयों के साथ पूरे झारखंड में एक समस्या चल रही है कि आरटीई के शर्तों में कुछ ऐसे कठिन शर्त जोड़ दिए गए हैं जिसका अनुपालन सामान्य स्थिति में सामान्य निजी विद्यालयों के लिए संभव नहीं है। जैसे 3 एकड़ जमीन, अब जो है तो जो ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे जगह चल रहे हैं वहाँ बाकी सारी सुविधाएं तो हम लोग प्रदान कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक विद्यालय के लिए 3 एकड़ जमीन दे पाना संभव नहीं। ये व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ झारखंड में की गई है, देश में अन्यत्र क्यों नहीं, कहीं नहीं। और उसके अलावा इसमें एक अजीब सी शर्त ये है कि ये सारी मान्यताएं कि 3 एकड़ जमीन चाहिए, इस तरह की इनका इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ये सिर्फ निजी विद्यालयों पर लागू है और सरकारी विद्यालयों पर नहीं। तो इसके लिए झारखंड के विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन माननीय उच्च न्यायालय में अपना रिट याचिका भी दायर किए हुए हैं और उसमें भी हम लोगों को स्टे मिला हुआ है। हम लोगों ने इस सरकार में भी कई बार माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से ये अनुरोध किया है कि निजी विद्यालयों को पर दोहरा दृष्टि न देखें, पूरे झारखंड में दोनों निजी विद्यालयों या सरकारी विद्यालयों में एक ही कानून बनाएं और जिस तरह देश में हर जगह कानून चलता है, हर राज्य में कानून चलता है, वो कानून बनाएं। हम लोग लगातार इस सत्र में प्रयास कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार निजी विद्यालयों के संचालन को ध्यान में रखते हुए झारखंड के 47,000 से अधिक निजी विद्यालयों को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से कैबिनेट में कोई ऐसा डिसीजन लाए ताकि निजी विद्यालय